बच्चों थर्ड पार्ट में देखिए शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों ऑर्बिटल वेव फंक्शन या जो साई होता है इलेक्ट्रॉन का, उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। ये सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन होता है कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन का। डिफरेंट ऑर्बिटल्स में जो प्लॉट होगा कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस का आर होगा डिफरेंट होगा बच्चों। ऐसे प्लॉट में जर्मन बॉर्न ने कहा था कि जो स्क्वायर होता है वेव फंक्शन का वो प्रोबेबिलिटी बताता है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। जैसे वेरिएशन होगा फंक्शन ऑफ आर होगा एस और 2s का होगा बच्चों 1s का, जो कि फिगर में दिया है। और यहाँ पे देखेंगे कि जो कर्व होंगे 1s 2s और प्लस के वो डिफरेंट होंगे। और जो 1s ऑर्बिटल है बच्चों उसकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो मैक्सिमम है न्यूक्लियस में और डिक्रीज होगा जैसे जैसे वो मूव करेगा अवे फ्रॉम द एटम। और बच्चों 2s ऑर्बिटल है उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पहले डिक्रीज कर रही है, फिर जीरो हो रही है, फिर बढ़ रही है बच्चों। तो यहाँ पे आप देखो तो 1s का तो बच्चों क्या हो रहा है कि सेंटर पे मैक्सिमम है, फिर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन 2s में बच्चों पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। और जब बच्चों वो स्मॉल मैक्सिमा में पहुंच रहा है तो वो डिक्रीज फिर से हो जा रहा है और फिर जीरो हो रहा है। और ऐसा रीजन बच्चों जहाँ पे प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की पानी की जीरो होती है उसको नोडल सरफेस या सिंपली नोड कहते हैं। और जो ns ऑर्बिटल में होगा उसमें n-1 नोड होगा, मतलब नंबर ऑफ नोड इंक्रीज होगा। यदि n की वैल्यू बढ़ाएंगे जो नंबर ऑफ नोड होता है 2s ऑर्बिटल में 1 होगा, 2 होगा, 3s होगा एंड सो ऑन होगा। बच्चों 2s में 1 होगा, 3s में 2 होगा। इसको देखेंगे बाउंड्री सरफेस डायग्राम से, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे बहुत सारे बाउंड्री सरफेस होते हैं गिवन ऑर्बिटल में। बाउंड्री सरफेस डायग्राम में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल होगा, इंक्लूज करेगा, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हाई होगा 90 होगा। जो बाउंड्री सरफेस होगा ऑर्बिटल्स का उसमें देखोगे तो अपन बाउंड्री सरफेस डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे 100% होगा। जो क्वेश्चन होगा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा वो वैल्यू वो फाइनाइट डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से। यहाँ ड्रॉ करेंगे बाउंड्री सरफेस डायग्राम रेडियस सरफेस में, जिसमें प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का 100% है। बाउंड्री सरफेस डायग्राम एस ऑर्बिटल का स्क्वायर सेंटर्ड होगा न्यूक्लियस में, 2 डायमेंशन बच्चों स्क्वायर लाइक अ सर्कल दिखेगा जो कि रीजन इनक्लोज करेगा। इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की लगभग 90% होगी। अब देखेंगे बच्चों 1s 2 से ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होगा, जो सभी ऐसे ऑर्बिटल होंगे स्फेरिकल सिमेट्रिक होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा गिवन डिस्टेंस में इक्वल होगा सभी डायरेक्शंस में। और यहाँ पे और ऑर्डर देखें तो 4s सबसे ज़्यादा, 3s 2s 1s है बच्चों। और p की बात करें तो उसमें 3p ऑर्बिटल होगा, l की वैल्यू 1 होगी, 2ph 2py 2pz होगा बच्चों रेडियल नोट n-l-1 होता है। इसमें ऑर्डर देखेंगे तो 4p 3p 2p ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है बच्चों। और m d में बात करें तो -2 -1 0 +1 +2 होगा। 5d ऑर्बिटल्स होंगे बच्चों, dxy dxy dyz dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस स्क्वायर। जो सेफ होंगे बच्चों फिफ्थ का जो dz स्क्वायर होगा डिफरेंट ऑर्डर होगा बच्चों, मतलब dz स्क्वायर का इन सबसे डिफरेंट होगा, ठीक है। जो 5 3d ऑर्बिटल्स होंगे ऑल 5 3d ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट होता है बच्चों एनर्जी में। जो एंगुलर नोड्स होता है बच्चों वो l के बराबर होता है। तो यहाँ पे 3 होता है बच्चों, एक होता है नंबर ऑफ नोड्स n-1 होगा, रेडियल नोड्स n-l-1 होता है, एंगुलर नोड पूछेगा तो l होगा, ठीक है। जैसे टोटल नंबर नोड्स n-1 होगा, l क्या होगा एंगुलर नोड होगा। यदि रेडियल नेट पूछा तो l-l-1 होगा। बच्चों याद रखिएगा कि dz स्क्वायर का शेप डिफरेंट होता है सभी से। एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल का ये ऑर्डर आप दिमाग में रखिए, 1s से बड़ा 2s 2s 2p बराबर होगा, 3s 3p बराबर होगा, 3d बराबर होगा, 4s बड़ा होगा, फिर 4p 4d बराबर होगा, 4f बड़ा होगा। बच्चों जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें सेम एनर्जी होता है उसको डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है। बच्चों नॉर्मल स्टेट में तो ग्राउंड स्टेट है, हायर स्टेट है तो एक्साइटेड स्टेट है। बच्चों जो नंबर होता है डिफरेंट एनर्जीज का सबसेल का वो म्यूचुअल रिपल्सन होता है अमॉन्ग द इलेक्ट्रॉन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में। जो बच्चों स्टेबिलिटी होती है एटम्स की मल्टी इलेक्ट्रॉन में वो टोटल अट्रैक्टिव इंट्रैक्शंस होगा जो कि मोर होगा रिपल्सिव इंट्रैक्शन से। बच्चों याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होता है डेल्टा n + 1/2 होगा। जो एनर्जी होगा इंट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे। पेनिट्रेशन फॉर sp-df होगा बच्चों। अब यदि लोअर वैल्यू ऑफ n+1 होगा ऑर्बिटल्स का तो लोअर एनर्जी होगा। यदि दो ऑर्बिटल्स में जो सेम वैल्यू है n+1 का तो ऑर्बिटल जिसकी लोअर वैल्यू n है उसमें लोअर एनर्जी होगी। बच्चों एनर्जी ऑर्बिटल्स की सेम सब सेल में डिक्रीज होगी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे। फीलिंग की बात करेंगे सबसे पहले अबाउ प्रिंसिपल आता है बच्चों, जो कि कहता है कि ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल्स फील्ड होंगे उनके इंक्रीजिंग एनर्जीज में 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 4f 5d 6p 7s ऑर्डर है फीलिंग का। पॉली बच्चों कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एटम में जिसमें सेम सेट ऑफ काउंटर नंबर होगा तो दो इलेक्ट्रॉन्स सेम ऑर्बिटल में होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट स्पिन होगी। और बच्चे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेल में उसमें वो इक्वल टू n होगा जो कि 2n स्क्वायर होगा। होल्स रूल कहता है बच्चों जो पेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो सेम सेल में होगा, वो अंटिल तब तक होगा जब तक उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन सब में ना आ जाए। बच्चों ये ऑब्जर्व किया गया कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड डिजनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल एक्वायर करता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू सिमेट्री। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल्स में बच्चों उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस कहते हैं। जो एडवांटेज है बच्चों सेकंड नोटेशन का और द फर्स्ट ये रिप्रेजेंटेड होता है 4 क्वांटम नंबर से।
यहाँ पर जो बोरॉन है 1s2 2s2 2p1, कार्बन है 1s2 2s2 2p3, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन है 2s2 2p2 2p4, फ्लोरीन है 1s2 2s2 2p5, नियोन है 1s2 2s2 2p6। ठीक है बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंप्लीट फील्ड सेल्स में उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, और जो एडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बच्चे जो p3 p6 d5 d10 होते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ये आइदर हाफ फील्ड फुल फील्ड, ये मोर स्टेबल होंगे। बच्चों याद रखिएगा जो एलिमेंट्स होते हैं आफ्टर यूरेनियम शॉर्ट लिव्ड होंगे और प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली होंगे। बच्चों कुछ एलिमेंट में से कॉपर और क्रोमियम में बच्चों 2 सबसेल होंगे 4s3d, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा, ये फुल फील्ड होगा। क्रोमियम हाफ फील्ड होगा 4s1 3d5 होता है, और हमारा जो क्रोमियम कॉपर होता है 4s1 3d10 होता है। तो हाफ फील्ड फुल फील्ड वाले मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी होता है। एक्सचेंज एनर्जी क्या होगा, एक्सचेंज करेगा पोजीशन को, एनर्जी रिलीज होगा उसको एक्सचेंज कहेंगे। जो एक्सचेंज एनर्जी होता है मैक्सिमम होता है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक होता है कि स्टेबिलिटी का कारण क्या है, एक स्मॉलर शील्डिंग है, स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्सन, एक्सचेंज एनर्जी। ये 3 कॉजेज होती हैं किसी भी स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फील्ड या हाफ फील्ड सबसेल का। उसमें स्मॉलर शील्डिंग होगा, स्मॉल कोलम्बिक रिपल्सन होगा और एक्सचेंज एनर्जी होगी। ठीक है, उसके बाद बच्चों एटम्स, समरी में एटम्स देखिए बिल्डिंग ब्लॉक है, स्मॉलेस्ट पार्ट एलिमेंट में जो कि केमिकली रिएक्ट करेगा। पहला एटॉमिक थ्योरी आपको पता ही, जॉन डाल्टन ने बोला था, जो कि एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल है। उसके बाद 19वीं सेंचुरी में पता चला कि एटम्स के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। फिर यहाँ से थॉमसन आया था, प्लम पुडिंग मॉडल। फिर रदरफोर्ड ने बताया था न्यूक्लियस के बारे में, और उसके बाद बच्चों बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा न्यूक्लियस में सर्कुलर ऑर्बिट्स में। उन्होंने स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के बारे में नहीं बता पाया था, और उन्होंने वेव नेचर को भी इग्नोर किया था। बोर मॉडल जो होता है वो ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ ही साथ हाइजेनबर्ग के को से भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। उसके बाद बच्चों वेव वो आया था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/p, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस आया था बच्चों। उसके बाद 3 क्वांटम नंबर आया था, प्रिंसिपल n होता है, जीमोथल l होगा, मैग्नेटिक m होगा। ठीक है, और बच्चों जो n होगा वो हमारा सेल को बताएगा, l सबसेल होगा, m क्या बताएगा, ओरिएंटेशंस को बताता है। ठीक है, जो लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस ऑर्बिटल क्या होगा, जिसमें लोअर एनर्जी होगा, यदि 2 ऑर्बिटल में सेम वैल्यू होगा तो जिसके n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी बच्चों। उसके बाद बच्चों तमाम रूल्स आए थे, पॉली हुंड्स रूल, जो कि आपको अभी पता ही दिया। बच्चों यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है ये पार्ट। थैंक यू, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस।